ओलंपिक खेल एक ग्लोबल इवेंट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जड़ें प्राचीन ग्रीस में हैं? साल है 776 ईसा पूर्व। हम ओलंपिया में हैं, जो ग्रीस का एक पवित्र स्थल है। यहीं पर सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये खेल सिर्फ एथलेटिक प्रतियोगिताएं नहीं थे, ये एक धार्मिक उत्सव थे। ओलंपिया में भीड़ की कल्पना करो, अलग अलग शहर राज्यों के लोग। उन्होंने अपने मतभेदों को दरकिनार रखा। खेल शांति और कूटनीति का समय थे। पवित्र युद्ध विराम ने सभी के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया। पूरे ग्रीक जगत में इसका सम्मान किया जाता था। खेलों की सफलता के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण था। इसने एथलीटों को बिना किसी डर के प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। इसने दर्शकों को सुरक्षित यात्रा करने की अनुमति दी। खेल संस्कृतियों का संगम बन गए। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए। उन्होंने अपनी कहानियां और परंपराएं साझा की। खेलों का मुख्य कार्यक्रम ज्यूस को 100 बैलों की बलि देना था। इस भव्य कृत्य ने आयोजन के धार्मिक महत्व को प्रदर्शित किया। खेल देवताओं का सम्मान करने का एक तरीका थे। वे मानवीय उपलब्धि का जश्न मनाने का भी एक तरीका थे। प्राचीन ओलंपिक खेल की शक्ति का प्रमाण थे। वे शांति के बैनर तले लोगों को एक साथ लाए। उन्होंने मानवता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्राचीन खेलों की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। प्राचीन ओलंपिक में कई तरह के आयोजन होते थे। स्टेडियम सबसे प्रतिष्ठित था। यह लगभग 200 मीटर की दौड़ थी। इन आयोजनों ने एथलीटों की ताकत, गति और चपलता का परीक्षण किया। जीत ने एथलीट और उनके शहर राज्य को बहुत सम्मान दिलाया। विजेताओं को जैतून के पुष्पांजलि पहनाई गई। उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया। प्राचीन ओलंपिक किसी और चीज के विपरीत एक इवेंट थे। उन्होंने गतिमान मानव शरीर की सुंदरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। प्राचीन ओलंपिक सदियों तक फले फूले, हालांकि उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस की रोमन विजय ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। खेलों ने अपना धार्मिक महत्व खो दिया। वे अधिक पेशेवर हो गए। रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने 393 ईस्वी में खेलों को समाप्त कर दिया। वह उन्हें एक बुतपरस्त त्योहार के रूप में देखता था। इसने एक युग का अंत कर दिया। कभी महान रहे खेल अब नहीं रहे। ओलंपिया का स्थल जीर्ण शीर्ण हो गया। सदियों तक प्राचीन ओलंपिक को भुला दिया गया। खेल समय की रेत में दबे पड़े थे। हालांकि उनकी विरासत जीवित रही। खेलों के आदर्श, उत्कृष्टता, सम्मान और निष्पक्ष खेल की गूंज बनी रही। 19वीं शताब्दी तक यह नहीं था कि ओलंपिक को पुनर्जीवित किया गया था। इस बार उनका पुनर्जन्म वैश्विक स्तर पर होगा। आधुनिक ओलंपिक खेल अपने प्राचीन पूर्ववर्तियों की मशाल को आगे बढ़ाएंगे। भाग 5, एक आधुनिक पुनरुद्धार। पियरे डे कुबर्तेन का दृष्टिकोण। एक फ्रांसीसी अभिजात, पियरे डे कुबर्तेन का प्रवेश। वह खेल की शक्ति में विश्वास करता था। उन्होंने इसे युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करने के तरीके के रूप में देखा। वह ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का सपना देखता था। कुबर्तेन का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी था। वह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन बनाना चाहता था। उनका मानना था कि खेल शांति और समझ को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने अपने विचार के लिए समर्थन जुटाते हुए दुनिया की यात्रा की। 1894 में कुबर्तेन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या IOC की स्थापना की। यह संगठन आधुनिक ओलंपिक खेलों की देखरेख करेगा। IOC ने खेलों के लिए नियम निर्धारित किए। इसने मेजबान शहरों का भी चयन किया। 1896 में कुबर्तेन का सपना साकार हुआ। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे। ये खेलों के जन्म स्थान के लिए एक उचित श्रद्धांजलि थी। दुनिया ने विस्मय में देखा, क्योंकि 14 राष्ट्रों के एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की। भाग 6, एथेंस, 1896, एक नए युग की शुरुआत। 1896 एथेंस खेल एक शानदार सफलता थी। उन्होंने ओलंपिक ज्वाला को फिर से जगाया। दुनिया भर के एथलीट एक साथ आए। उन्होंने दोस्ती और सम्मान की भावना से प्रतिस्पर्धा की। खेलों में 9 खेल शामिल थे। इनमें ट्रैक एंड फील्ड, तैराकी, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग शामिल थे। मैराथन एक आकर्षण का केंद्र था। इसने फिलिपिड्स के पौराणिक मार्ग का पता लगाया। वह ग्रीक सैनिक था जो फारसियों पर जीत की घोषणा करने के लिए मैराथन से एथेंस तक भागा था। खेल अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थे। वित्तीय कठिनाइयां और तार्किक समस्याएं थीं। हालांकि ओलंपिक की भावना चमक उठी। खेलों ने ओलंपिक आंदोलन के लिए एक नई शुरुआत की। एथेंस 1896 ने भविष्य के खेलों का मार्ग प्रशस्त किया।
ओलंपिक दुनिया का प्रमुख खेल आयोजन बन जाएगा। वे आकार और दायरे में बढ़ते रहेंगे। 20वीं शताब्दी में खेलों को नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। भाग 7 क्षितिज का विस्तार, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ओलंपिक आंदोलन ने गति पकड़ी। विश्व युद्धों के कारण कुछ अपवादों के साथ खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे। कार्यक्रम में नए खेल जोड़े गए, अधिक देशों ने भाग लिया। 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक चैमोनिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया था। इन खेलों ने स्कीइंग, स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे शीतकालीन खेलों का जश्न मनाया। शीतकालीन ओलंपिक एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने ओलंपिक आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बन गए। उन्होंने एथलीटों को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच की पेशकश की। खेलों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को भी बढ़ावा दिया। ओलंपिक अपने आलोचकों के बिना नहीं थे। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि खेल बहुत अधिक व्यावसायीकृत थे। दूसरों ने प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। हालांकि ओलंपिक भावना बनी रही। भाग 8 विजय और विवाद, ओलंपिक इतिहास में निर्णायक क्षण। ओलंपिक खेलों ने अनगिनत यादगार पल देखे हैं। 1936 बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेन्स के 4 स्वर्ण पदक। इसने हिटलर के आर्य श्रेष्ठता के सिद्धांतों को चुनौती दी। 1980 में चमत्कार पर बर्फ। अमेरिकी पुरुष आइस हॉकी टीम ने भारी पसंदीदा सोवियत संघ को हराया। इन पलों ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उन्होंने एथलीटों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने के लिए खेल की शक्ति का भी प्रदर्शन किया है। हालांकि ओलंपिक विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। 1972 में म्यूनिख नरसंहार। आतंकवादियों ने इजरायल के 11 एथलीटों और कोचों की हत्या कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1980 मास्को ओलंपिक का बहिष्कार। यह अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के विरोध में था। इन घटनाओं ने खेलों पर एक छाया डाल दी। उन्होंने एक जटिल दुनिया में ओलंपिक आदर्श को बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर किया। भाग 9 ओलंपिक आदर्श के लिए चुनौतियां, डोपिंग, राजनीति और व्यापारवाद। हाल के दशकों में ओलंपिक खेलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। डोपिंग घोटालों ने खेलों को हिलाकर रख दिया है। एथलीटों ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग किया है। इससे खेल की छवि खराब हुई है। खेलों में राजनीतिक तनाव भी फैल गया है। बहिष्कार और विरोध ने खेलों को बाधित किया है। मेजबान देशों ने खेलों का इस्तेमाल प्रचार के उद्देश्यों के लिए किया है। इसने एकता और मित्रता की ओलंपिक भावना को कम आंका है। व्यवसायीकरण भी एक चिंता का विषय रहा है। खेल बड़ा व्यवसाय बन गया है। प्रायोजकों और टेलीविजन अधिकारों ने अरबों डॉलर उत्पन्न किए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे फोकस एथलीटों और खेलों की भावना से दूर हो गया है। इन चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक खेल आशा और प्रेरणा के एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। खेल दुनिया के सभी कोनों से लोगों को एक साथ लाते रहते हैं। वे मानवता के सर्वश्रेष्ठ का जश्न मनाते हैं। भाग 10 स्थायी भावना, एकता, सम्मान और उत्कृष्टता की खोज। प्राचीन ग्रीस में अपनी विनम्र शुरुआत के बाद से ओलंपिक खेलों ने एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन खेलों के मूल मूल्य वही रहते हैं: उत्कृष्टता, दोस्ती, सम्मान। ओलंपिक भावना सिर्फ पदक जीतने से कहीं बढ़कर है। यह मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह ईमानदारी और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में है। ओलंपिक खेल मानवता का उत्सव है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं।